जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी जो कि सावन के महीने की है। दोस्तों, क्या होता है आज के समय में व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा धन धान्य व्यक्ति के पास हो तो ही दोस्तों यह चीजें संभव हो पाती है। अन्यथा दोस्तों व्यक्ति कंगाली की तरफ चला जाता है। दोस्तों, तो उस व्यक्ति के लिए जो धन लाभ चाहता है अपने जीवन के अंदर, भोलेनाथ की कृपा चाहता है और साथ ही चाहता है कि धन धान्य उसके जीवन के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर देखने को मिले, तो दोस्तों बस मात्र भोलेनाथ को सावन के महीने के अंदर प्रसन्न कर लीजिए। आपके जीवन के अंदर हर चीज होती है। आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है, आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, या विवाह संबंधित या व्यापार संबंधित किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो तो वह भी पूरी होती है। बस मात्र भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर आपको यह चीज डालकर जल अर्पित करना चाहिए ताकि आपको आपके उपाय के अनुरूप फल प्राप्त हो। दोस्तों, सावन के पूरे महीने के अंदर सोमवार के दिन विशेष और बाकी दिनों के अंदर भी भोलेनाथ को जल अभिषेक करने का विशेष महत्व रहता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ बस मात्र ठंडा जल भी भोलेनाथ को अर्पित करता है तो दोस्तों भोलेनाथ उसका हाथ भी खाली नहीं रखते, उसके जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों किसी विशेष प्रयोजन हेतु या विशेष कार्य हेतु व्यक्ति उपाय चाहता है तो दोस्तों उसे उसी के अनुरूप लोटे के अंदर सामग्री डाल के जल चढ़ाना चाहिए ताकि उसे धन लाभ प्राप्त हो और उसे किसी भी प्रकार का दुख देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला किस्मत चमकाने हैं। तो दोस्तों अगर आपका किस्मत आपके अनुरूप साथ नहीं दे रही है, आप लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार का भय रहता है या फिर आपका कार्य नहीं बनता है तो आप सोचते हैं कि किसी न किसी रूप से आपका कार्य बने, तो दोस्तों आप क्या करें, भोलेनाथ को जो दोस्तों जल अर्पित करते हैं उस जल को, लोटे को आप एक दिन पहले ही बना ले। एक तांबे का लोटा लें और तांबे के लोटे के अंदर साधारण जल भरें और दोस्तों अगर आपके पास गंगा जल होता है तो एक दो बूंदे उस गंगा जल की उस जल के अंदर डाल दें, और गंगा जल नहीं है तो दोस्तों किसी भी नदी का जल आपको उसके अंदर डालना है, और नदी का जल भी नहीं है तो दोस्तों क्या करें, सोने की किसी भी प्रकार की एक चीज लें और सोने की चीज का उस जल के अंदर स्पर्श करा दें। और दोस्तों उसके बाद एक लाल पुष्प ले। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, केतकी का पुष्प भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता, उसके अलावा कोई भी लाल पुष्प ले और उसे जो जल भरे लोटे के अंदर डाल दें। उसी के साथ ही दोस्तों यह आपकी किस्मत को चमकाने और आपकी किस्मत के अंदर स्वर्ण लाने का कार्य करता है। तीसरी चीज दोस्तों होती है इलायची, जो कि दोस्तों धन वृद्धि और साथ ही साथ कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह को मजबूत करने के साथ ही गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है, तो आपको यह चीजें डाल दें। उसके बाद दोस्तों सावन के एक रात पहले, जिस दिन आप जल चढ़ाना चाहते हैं, किसी भी दिन हो, चाहे सोमवार हो या किसी भी दिन, एक रात पहले इसे लोटे को अपने सिरहाने आपको रखकर सो जाना चाहिए। और सोने के तत्पश्चात अगले दिन सुबह उठें, स्नान आदि करें और नित्य कामों से निवृत्त होने के बाद आप क्या करें कि भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए मंदिर के अंदर जाएं, और अगर आप अपने घर के अंदर ही शिवलिंग को रखते हैं तो भोलेनाथ को जल अर्पित करें और आपको मंत्र बोलना है, ओम घृणी शिवादि शिव नमः, ओम घृणी शिवादि शिव नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना है। दोस्तों आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर बदलाव होगा, धन धान्य आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज बात करते हैं, आप किसी बीमारी की वजह से परेशान चल रहे हैं या फिर आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है, पति पत्नी के बीच में अनबन बनी रहती है, रात्रि को अच्छी नींद नहीं आती या फिर किसी भी प्रकार का भय रहता है, बुरी शक्तियां आपको प्रभावित करती है, तो दोस्तों बहुत ही साधारण और सरल उपाय है। आप क्या करें, कहीं से भी आप राख लेकर आ जाएं। दोस्तों शमशान की राख बहुत उत्तम मानी जाती है, अगर आपको वह प्राप्त नहीं होती तो आप घर के अंदर ही धूनी जलाएं और धूनी की जो दोस्तों राख होती है वह राख ले लें, और उसके बाद साधारण जल के अंदर थोड़ा सा दोस्तों कच्चा दूध मिलाएं या फिर आप पूरा कच्चा दूध ले लें तो भी कोई विशेष बात नहीं है। आप इन दोनों में से एक चीज ले लें और उसके अंदर आपको शमशान की राख या फिर दोस्तों आपको
जो धुनी रहती है वह डालनी चाहिए। और वह डालने के तत्पश्चात आप क्या करें, भोलेनाथ के निमित्त आपके आसपास कोई शिवलिंग है या नहीं है, आपके घर के अंदर शिवलिंग है या नहीं है, आप शिवालय जाना चाहते हैं या नहीं जाते, बस भोलेनाथ के निमित्त भोलेनाथ को याद करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने के बाद अपने घर की छत पर या फिर खुले आंगन के अंदर ही आप चारों दिशाओं के अंदर परिक्रमा लगाते हुए दोस्तों उस जल का अभिषेक कर दें और मन ही मन आपको आपकी मनोवांछित इच्छा या जिस कार्य को आप करना चाहते थे, जो आपका कार्य आपके अंदर विघ्न डालता था, वह उपाय मांगने के बाद भोलेनाथ को दोस्तों जल अर्पित कर दें। दोस्तों कैसा भी भय क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की आपकी बीमारी क्यों ना हो, तुरंत प्रभाव से आपसे दूर चली जाती है और देखते ही देखते आपको भी उसका फायदा प्राप्त होने लगता है कि आप वास्तव में आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से आपके वह सारे कार्य बनने लगते हैं। अगर दोस्तों आपको आपकी नौकरी के अंदर किसी भी प्रकार का मतलब कि इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर जिस कार्य को आप करते हो उसके अंदर आप संतुष्ट न हो, या धन वृद्धि नहीं हो पा रही है, या फिर आप नौकरी की कामना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रत्येक सोमवार को सावन के महीने से आप शुरुआत करें, किसी भी सोमवार को पकड़ें या फिर किसी भी दिन से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की मनोकामना मांगे और उसके बाद आप सावन के सोमवार को पकड़ने के बाद या किसी दिन पकड़ने के बाद प्रत्येक दिन जब तक आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं होती है, भोलेनाथ के मंदिर जाएं, बस साधारण एक बेलपत्र रखें और बेलपत्र रखने के तत्पश्चात भोलेनाथ को जल अभिषेक करें। और दोस्तों जल की धारा इस प्रकार अभिषेक करें कि शिवलिंग के ऊपर दोस्तों नाग जरूर लपेटा रहता है, तो आप जल नाग के ऊपर से अभिषेक करते हुए शिवलिंग के ऊपर जाएं और वह जल धीरे धीरे पूरे शिवलिंग को स्पर्श करने के बाद अंतिम छोर तक जाएं। इस प्रकार से आपको अभिषेक करना है। और दोस्तों एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं 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 शिवाय नमः, ओम ह्रीं 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 शिवाय नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना है और दोस्तों जाप करने के बाद आप अच्छी नौकरी या नौकरी के अंदर तरक्की या फिर जो भी आप धन लाभ की मनोकामना मांगते हैं वह मनोकामना आपको भोलेनाथ से मांगनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि किस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने के बाद वह जल भगवान भोलेनाथ को स्पर्श होगा, वह आपकी मनोकामना 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट प्राप्त होने लगेगा और आपकी वह मनोकामना पूरी होने लगेगी। इसी के साथ ही दोस्तों भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर बेलपत्र, सफेद आग का फूल, धतूरे का पत्ता या धतूरा आदि चीजें डालने के बाद आप जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको उसका दोगुना लाभ प्राप्त हो जाता है और भोलेनाथ की भी असीम कृपा आपके ऊपर देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय भोलेनाथ मित्रों।